आपका नाम क्या है? मेरा नाम आर के मैसी है। जी, आप कौन सी संस्था चलाते हैं? ह्यूमन केयर इंटरनेशनल। ये कौन कौन से मुद्दे पे काम करती है? ह्यूमन केयर इंटरनेशनल संस्था का जो सेवा है वो है तमाम वो मानव जाति जो किसी भी तरह से सफर करती है, जिनमें कुष्ठ रोगी, एचआईवी पीड़ित लोग, अनाथ बच्चे एंड जो बच्चे स्ट्रीट पर बेसहारा होते हैं उनकी सेवा, एंड वो स्त्रियां जिनके साथ अन्याय होता है, जो विक्षिप्त होती हैं, जिनके दिमागी हालात ठीक नहीं होती, उनको जो गलत टाइप के लोग हैं उनके साथ अन्याय करते हैं, हम उनको उठाकर लाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। बहुत सारी स्त्रियां हमारे यहाँ बच्चों को जन्म देती हैं, हम माँ और बच्चे दोनों की देखभाल करते हैं। उनके बच्चे भी पढ़ लिख कर अच्छे बड़ी से बड़ी क्लासेस में पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा जो पुलिस उठा के हमारे पास लाती है वो सेवाएं हैं। और बुजुर्ग माता पिता जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है या जिनको निकाल कर घर से बाहर कर दिया जाता है, उनको उठाकर हम लाते हैं और उनकी सेवा करते हैं। मैंने ये सेवकाई शुरू की 1984 में, जब मैं केवल 16 वर्ष का था। जब मैं 10 महीने का था मेरी माँ की डेथ हो गई। जब मैं 13 साल का था मेरी दादी माँ की डेथ हो गई। जब मैं 16 साल का था मेरे पिताजी की डेथ हो गई। तो जब मैंने परमेश्वर से पूछा कि प्रभु मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे बताएं, तो मुझे परमेश्वर ने दर्शन देकर कहा कि जाओ तुम कुष्ठ रोगियों की, अनाथ बेसहाराओं की सेवा करो। आज के जमाने में जो आम लोग हैं वो कुष्ठ रोग पीड़ित से नफरत करते हैं, लेकिन आप उनके साथ रहना पसंद करते हैं और साथ रहे काफी वर्षों से, क्यों? वो मेरे परिवार के लोग हैं। देखिए, परमेश्वर ने ये भेदभाव पैदा नहीं किया। परमेश्वर की किसी भी चीज में भेदभाव नहीं है। तो वो कुष्ठ रोगी समाज भी मेरे परिवार का एक अंग है। वो भी हमारे ही घर के भाई बहन और बच्चे हैं, तो उनसे कैसे नफरत की जाए। वो हमारे प्रिय परिवार के लोग हैं। वो मुझसे हाथ मिलाते हैं। उनके बच्चे मेरी थाली में खाना खाते हैं। उनके बच्चे जिनकी हवा से लोग नफरत करते थे, आज एमबीए बीबीए करने के बाद वो अच्छी जॉब कर रहे हैं और बड़ी इज्जत की जिंदगी जी रहे हैं। ये तो कुष्ठ रोगी की बात है, और कौन कौन से मुद्दे पे आप काम करते हैं? हमारा जो बेसिक उद्देश्य ये है कि मेरे भारतवर्ष में जो भी समाज दुखी है, हम उसकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। अभी हमारे संस्था का एक छोटा हमने प्रोग्राम शुरू किया, उसका नाम है शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार। देखिए, हमारे बच्चों में बहुत कमजोरी पाई जाती है। मैंने बहुत सारे मेडिकल कैंप किए, वहां पर हमने पाया कि हमारे बहुत सारे बच्चे मेडिकली कमजोर हैं। आयरन की कमी है या ब्लड की कमी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बच्चे हमारे देश की बुनियाद हैं। ये देश के फाउंडर हैं, आगे आने वाले फ्यूचर हैं। अगर हम इनको ही मजबूत नहीं बना पाएंगे, अगर हम इनको मजबूत नहीं बनाएंगे, तो हमारा देश मजबूत नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश मजबूत हो, तो बच्चों की बुनियाद मजबूत हो, बच्चों में अच्छे संस्कार हो, बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य हो, बच्चों के जीवन में अच्छी शिक्षा हो, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े होकर समाज में अपना नाम ऊंचा उठा सके और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके।